tell us that there are details about Haroon, a Seelampur resident who was arrested by the UP Anti-Terrorism Squad in Delhi. Haroon's Pakistani connections have come to light, revealing that he was married to a Pakistani woman named Sumaira, who lives in the Gujranwala area of Punjab, Pakistan. Sumaira is Haroon's aunt's daughter, who divorced her first husband before marrying Haroon. Javed Hussain on the telecast with me. Javed, what is this connection between the man who has been arrested by the Uttar Pradesh ATS, his links with Danish, who was a Pakistani High Commission staffer who was expelled by India just days ago, and now his linkage to Sumaira, who he got married to? देखिए, जिस तरीके से एटीएस ने हारून को पहले पूछताछ के बाद उसे फिर गिरफ्तार किया गया, उसे लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पे लिया गया है। और हारून दिल्ली के सीलमपुर इलाके का रहने वाला, उसका स्क्रैप का काम है। और बताया जा रहा है कि हारून अभी हाल में ही पुलवामा पहलगाम अटैक के और 3 दिन बाद 21 दिन रुककर वो पाकिस्तान से भारत आया है। और वो वहां अपने एक रिश्तेदार से उसने शादी की थी, दूसरी शादी की थी, और वो लगातार जो है वो पाकिस्तान जाता रहता था। लेकिन जिस तरीके से एटीएस के सोर्सेज ने खुलासा किया है कि वो यहाँ से कई लोगों को पाकिस्तान भेज चुका है और उस पर भारत के खिलाफ जासूसी का जो शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। और एक लंबे समय से जो है उस पर नजर रखी जा रही थी, उसके मूवमेंट को मॉनिटरिंग की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि उसने वहां पर मुजम्मिल हुसैन, जो कि पाक एम्बेसी में ही, दिल्ली हाई कमीशन में ही जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, वहां पर मुजम्मिल नाम के एक शख्स और हालांकि दानिश जिस तरीके से पूरे वीजा को पाकिस्तान जाने के नाम पर लोगों को यहाँ प्रोवाइड कराया था, उसकी आड़ में जिस तरीके से उसने पूरी तरीके से एक जासूसी के रैकेट का पूरा एक मॉड्यूल ऑपरेट कर रहा था, उसमें ही कहीं ना कहीं जो हारून है वो इसका एक हिस्सा बताया जा रहा है। और हारून के परिवार का कहना है कि हालांकि हारून ने किसी तरह की कोई भी भारत के खिलाफ जासूसी नहीं की है, लेकिन जो एटीएस के अधिकारी हैं उनका साफ कहना है कि हारून के खिलाफ कुछ ऐसे एविडेंस सामने है जिससे कि साफ होता है कि हारून किस तरीके से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। फिलहाल जी, मेरे साथ बने रहिए। There is more information pouring in. Sources tell us that Haroon, who lived in K block of Seelampur in Uttar Pradesh, was a scrap dealer by profession. Sources tell us that he is married to Shabana Parveen and the couple have 3 children. Haroon's first wife reportedly found out about his Pakistani wife Sumaira 4 years ago. जावेद, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। क्या हारून की पहली वाइफ को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है पुलिस, उनसे इंटेरोगेशन हो रही है? क्या यूपी एटीएस ने कुछ लिंकेज, कुछ कनेक्शन सुमेरा के साथ भी बनाया है? देखिए, जो एटीएस है ना, उसमें एटीएस की तरफ से शुरुआत में हारून के परिवार से पूछताछ की गई, लेकिन जिस तरीके से हारून के घर वालों को, उनके 3 भाई और हैं और एक माँ है, उनके पिता नहीं है, उनकी पहली जो पत्नी है जिनसे 3 बच्चे हैं, जो इंडिया में उसकी शादी हुई है, उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन बहुत बाद में जब पता चला कि हारून ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन किसी परिवार के इसमें से पाकिस्तान जाना नहीं हुआ है, ना ही किसी तरह की कोई जो है इनके जानकारी में है। फिलहाल शुरुआत में एग्जामिन किया गया था एटीएस की तरफ से, लेकिन एटीएस ने जो है शुरुआत में पूछताछ के बाद सिर्फ हारून को अपने साथ ले गई थी। और हारून से पूछताछ के बाद जैसा कि घर वालों ने बताया कि एटीएस की तरफ से कॉल की गई उनके परिवार को कि हारून को गिरफ्तार किया गया और हारून को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि हारून जो है एक लंबे समय से पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, जासूसी कर रहा था, जिसको लेकर जो है हारून की गिरफ्तारी हुई है। Javed, stay on. We're getting more information about Haroon in this case. We're getting to know that Haroon was in Pakistan from 5th to 25th of April. Sources tell us that with Haroon being married to a Pakistani woman, agencies are now probing with whom was Haroon's Pakistani wife Sumaira in contact with in Pakistan. What information related to India did she pass on? Javed, this is quite a revelation, the fact that he was in Pakistan between 5th April and 25th of April. The terror attack took place on 22nd of April. What more information does the ATS currently have in terms of his alleged involvement, his second wife's alleged involvement?
his first wife also being interrogated in this entire plot. 5 अप्रैल को जो है हारून जो है वो पाकिस्तान गया था और पूरे 21 दिन रहने के बाद वो वहां से वापस लौटा था और पहलगाम अटैक के 3 दिन बाद यानी कि 25 अप्रैल को हारून भारत लौटा और उसके बाद जो है एजेंसीज लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी कि कौन कौन लोग पाकिस्तान रहकर जो है वो हिंदुस्तान पहुंचे हैं और पहलगाम अटैक के आसपास का जो एक पूरा सीक्वेंस उसको लेकर पूरी तरह से एग्जामिन किया जा रहा था, इन्वेस्टिगेट की जा रही थी। उसी दरमियान ये हारून से जब पूछताछ की गई तो हारून ने बताया कि हाँ उसने दूसरी शादी की है और उसके जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ रहते हैं और उनके वहाँ पर कोई नहीं था। जिस लेडी से उसने शादी की थी वो एक विडो लेडी है और वो वहाँ पाकिस्तान में ही, उससे अभी फिलहाल कोई बच्चा नहीं है। और इस पूरे मामले में क्या पाकिस्तान को लेकर वो वहाँ पर किन और लोगों से मुलाकात करता था, कैसे लोग उसकी मुलाकात होती थी, क्योंकि पेशे से वो स्क्रैप का कारोबार करता है सीलमपुर में ही। अपने परिवार से वो अलग रहता है लेकिन उसका जो स्क्रैप का काम है वो अपने घर पे ही नीचे की तरफ है। किसी को भी पूरे इलाके में मोहल्ले में नहीं पता था इस तरह से कि पाकिस्तान से एक कनेक्शन है हारून का और हारून इस तरीके के एक मॉड्यूल में जुड़ा हुआ है। फिलहाल एटीएस जो है हारून से एक लगातार पूछताछ कर रही, लेकिन